Hello student, this is the 10th chapter in history. New political formations in the 18th century. 18th century में जो नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनी थी, जो चेंजेस आए थे, आप इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली जो हमारे इसमें मुग़ल एम्पायर, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि मुग़ल एम्पायर जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस समय, बहुत वास्ट एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ था। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आफ्टर द औरंगज़ेब, कि औरंगज़ेब के बाद जो वहाँ उसके सक्सेसर थे, किस तरह से उनके सामने जो चेंजेस थे वो आते चले गए। ये चेंजेस हमारे पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे और कल्चरल भी थे, यानी कि हमारी थ्री साइड से उन्होंने इसको कवर अप किया था। अब हम बात करते हैं इसमें डाउनफॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल किस तरह से हुआ। औरंगज़ेब तो अपने आप में बहुत पावरफुल राजा थे, लेकिन जो उनकी सक्सेसर थे, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब, सक्सेसर कहते हैं उत्तराधिकारी को, जो औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। उसमें फर्स्ट थे बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि औरंगज़ेब के सक्सेसर थे, यानी औरंगज़ेब के बेटे थे। वॉज वीक, बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर राजा थे, और वो उस जितना बड़ा उनका एम्पायर था उसको संभाल नहीं पा रहे थे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो उनके पावरफुल कहना चाहिए एम्प्लॉयज़ थे, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते चले गए, यानी कि जो उनको स्टेट दे रखी थी वर्क करने के लिए, वो अपने आप में ही फ्री हो गए। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे इसमें वास्टनेस ऑफ द एम्पायर। एम्पायर मीन्स राज्य, साम्राज्य। जो उनका साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, वास्ट था, जिसकी वजह से जो वीक सक्सेसर था वो इनकेपेबल था उसको मैनेज करने में। मुग़ल एम्पायर इतना बड़ा था कि बहादुर शाह फर्स्ट, जो औरंगज़ेब का बेटा था, उसका सक्सेसर था, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, जो कि नॉर्थ इंडिया के कुछ इंडिया और कुछ साउथ की टेरिटरीज़ थी, जिसे मिलाकर उनका एम्पायर बनता था। इसके बाद आता है हमारा वार्स ऑफ सक्सेशन। द मुगल्स डिड नॉट हैव अ क्लियर सेक्शन पॉलिसी। उनकी जो पॉलिसी थी वो क्लियर नहीं थी, तो जिससे कि शाहजहाँ ऑनवर्ड, शाहजहाँ के टाइम से ही ऐसा था, मोस्ट सेंसिटिव मुगल रूलर्स हैड एक्सीडेड द थ्रोन। जब वो प्रॉब्लम क्या थी उनकी, कि जब कोई सिंहासन पर बैठता था, यानी थर्न अप होता था, तो वो पहले अपने फादर को, जो पहले राजा होता था, उसको मार के ही राजा बनता था। तो इस तरह से उनकी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं थी, यानी कहना चाहिए उनका कोई मॉरल नहीं था, जिसकी वजह से भी आगे चलकर यही जो उन्होंने किया, यही लोगों ने उनके साथ बाद में सेम अप्लाई करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था बहुत ज़्यादा रिजिड था अपने रिलीजन को लेकर, यानी अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा उन्माद था उसके अंदर, और जिसकी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट स्टार्ट किए उसने राजपूत के साथ में, सिख, जाट और जो सनातनीज थे, और जो मतलब दूसरे रिलीजन के लोग थे। औरंगज़ेब ने अपने टाइम में अपनी पावर का यूज़ करके उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसने अपनी लाइफ के जो लास्ट ईयर थे वो साउथ में फाइटिंग करते हुए बिताए मराठाओं के साथ, यानी कि उसने कहीं भी दूसरे लोगों को चैन से नहीं रहने दिया है। उसने जो और अदर लोग थे, नॉन मुस्लिम थे, उसने उन लोगों को काफ़ी परेशान किया। अब आता है हमारा पावरफुल नोबिलिटी। नोबिलिटी कहते हैं जो उनके नोबेल मतलब पोस्ट होल्डर्स पर्सन थे। तो जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे मुग़ल टाइम में स्टार्टिंग में, लेकिन जब बाद के जो मुग़ल सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से नहीं चला पा रहे थे, तो उन लोगों ने ही जो प्लेस उनकी अंडर कंट्रोल थी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, यानी कि उन्होंने मुग़लों से उसको फ्री करा लिया। डिफेक्ट्स इन द मनसबदारी सिस्टम। अब जो उनका एक मनसबदारी सिस्टम था जिसमें जागीर बिगेम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी कहते हैं वंशानुगत, यानी कि अगर आपके फादर के पास कोई चीज़ है तो उसके बाद में वो पोस्ट आपके पास आ जाएगी, आपके बाद में आपके बेटे के पास आ जाएगी। इस सिस्टम को बोलते हैं हम हेरिडेटरी सिस्टम। तो जो जागीर सिस्टम था वो हेरिडेटरी सिस्टम था विच लीड टू करप्शन, जिसने कि बहुत ज़्यादा करप्शन फैला दिया था। अब उनको पता था कि ये तो पोस्ट हमारे पास है, हमसे जाएगी ही नहीं,
मतलब हम क्या, हमारी कई सारी पीढ़ियां तक इस पोस्ट को लगातार एंजॉय करती रहेंगी। तो धीरे धीरे वहाँ करप्शन आने लगा, फंक्शन ठीक से नहीं होते थे। वो काम ठीक से क्यों करते? क्योंकि उन्हें पता था कि वो फिक्स्ड हो चुके हैं। लास्ट था इसमें नादिर शाह जो था, जो कि 1739 को थर्ड हुआ था। नादिर शाह रेड दिल्ली, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, रेज द डेथ ऑफ नील, और उसने जो मुग़ल एम्पायर थी उनकी डेथ के बाद में उसने नादिर शाह ने वहाँ उस सबको कैरी कर लिया, जितने की वहाँ की प्रॉपर्टी थी, जो भी उसको मिला, डायमंड और जो बहुत ज़्यादा प्रीसियस थे, पीकॉक थॉट, वो उसने सब अपने अंडर कंट्रोल नादिर शाह ने लास्ट में कर लिया था। तो ये तो आपने पढ़ा था इसमें डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर ना। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ द रीजनल पावर, कि रीजनल पावर उस समय जब मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा तो उसके बाद में किस तरह से रीजनल पावर बाद में अपने आप को बढ़ाने लगी। ये देखिए मैप इसके थ्रू आपको बताया है राइज ऑफ रीजनल पावर्स इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो रीजनल पावर थी किस तरह से उन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया था।